everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about most important concept of constitutional law, that is fundamental right and directive principles of state policy. ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस वीडियो में हम जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Firstly, we talk about meaning of both concept. So, fundamental right. These are basic rights that is guaranteed to every citizen by the constitution so that everyone can live with dignity, freedom and equality. फंडामेंटल राइट वे बेसिक राइट हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक सिटीजन को गारंटी किया गया है. ये राइट इंडिविजुअल के डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्टेट. फंडामेंटल राइट स्टेट से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं. अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट पॉलिसीज एंड लॉज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोविज़न है, वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशन है जो कि गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइंस हैं, एक ऐसे पॉलिसी और एक ऐसे लॉ को क्रिएट करने के लिए जो कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को क्रिएट करे. सो दे आर लाइक द इंस्ट्रक्शन गिवन टू रूलर्स. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो रूलर्स यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है. इट गाइड्स द स्टेट टू वर्क फॉर अस. डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को गाइड करते हैं कि किस प्रकार से स्टेट जो है हमारे लिए वर्क करेंगे. ये था सिंपल लैंग्वेज में दोनों कॉन्सेप्ट का मीनिंग. अब हम लोग बेसिस के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसे समझेंगे. यहाँ पे बेसिस है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है. तो पहला है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है. फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 है. अगला है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स. मीन्स फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट के द्वारा जो है इन्फोर्स कराया जा सकता है. मीन्स यू कैन सू द गवर्नमेंट इफ़ योर राइट्स आर वायलेटेड. आप जो है जो फंडामेंटल राइट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिली होती है, वो स्टेट के अगेंस्ट मिली होती है. यदि गवर्नमेंट के किसी एक्शन से किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट हो रहा है तो वो उस एक्शन के लिए रेमेडी ले सकता है, वो गवर्नमेंट को सू कर सकता है. अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है. मीन्स नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स. मीन्स यू कैन नॉट सू द गवर्नमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग देम. यदि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो भी प्रोविज़न है, गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं करती है तो आप गवर्नमेंट को उस रूल्स को फॉलो करने के लिए, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते. मीन्स इन सारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रोविज़न है उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते. अगला है पर्पस. फंडामेंटल राइट का पर्पस है टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी. इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना फंडामेंटल राइट का पर्पस है. जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पर्पस है टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वे सारी गाइडलाइंस हैं जो कि एक वेलफेयर स्टेट में होनी चाहिए. वे सारे प्रोविज़न हैं जो कि एक वेलफेयर स्टेट में होनी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी गाइडलाइंस है उसकी उस गाइडलाइंस के द्वारा जो है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोरफादर थे उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने के लिए ये सारे गाइडलाइंस को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पार्ट 4 में रखे थे, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इन गाइडलाइंस का पालन करके, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लॉज और पॉलिसीज़ को बना करके एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करें. अगला है नेचर. फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है. दे स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग सच एज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल. जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो नेगेटिव नेचर के हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है. ये गवर्नमेंट को स्टॉप करते हैं, गवर्नमेंट को प्रिवेंट करते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को ना करे. जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर का है, ये स्टेट को कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को करने से प्रिवेंट करते हैं.
जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, पॉजिटिव नेचर की है। ऑन स्टेट पे दे आस्क द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्नमेंट को, ये गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को, कुछ सर्टेन थिंग्स को करे। सच एज प्रोवाइड अ लिविंग वेज, एक लिविंग वेज प्रोवाइड कराना, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी मजदूर है, उसे एक जीविका प्रोवाइड कराना क्या है, एक गाइडलाइंस है, एक प्रिंसिपल है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, और एक ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि वो ये फंक्शन करे। अगला है रिलेशनशिप विथ स्टेट। मीन्स फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसे समझते हैं। सो फंडामेंटल राइट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर का है, ये स्टेट की पावर को लिमिट करता है। स्टेट जो है कुछ सर्टेन थिंग्स को नहीं कर सकती है, जिस कारण से फंडामेंटल राइट के होने से जो स्टेट है वो कुछ सर्टेन थिंग्स को नहीं कर सकती है, जिस कारण से फंडामेंटल राइट जो है स्टेट की पावर को लिमिट करता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट टू फॉलो। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक गाइडलाइंस हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना होता है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट की एक तरीके से पावर को देखा जाए तो वो एक्सपेंड करते हैं, जबकि जो है फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की पावर को एक्सपेंड करते हैं और फंडामेंटल राइट स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं। अगला है सस्पेंशन। मीन्स फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो भी प्रोविजन है, क्या उनको सस्पेंड किया जा सकता है? सो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट को नेशनल इमरजेंसी या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर द राइट्स गारंटीड बाई आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और जो भी बाकी सारी फंडामेंटल राइट हैं उन सबको नेशनल इमरजेंसी और किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में सस्पेंड किया जा सकता है। अब आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आर्टिकल 20 और 21 को किस अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रिवेंट किया गया कि गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकती। सो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगला है स्कोप। सो फंडामेंटल राइट आर मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल के वेलफेयर का मीन्ट है, मीन्स इंडिविजुअल के वेलफेयर का मीन्स है। फंडामेंटल राइट का यूज़ करके इंडिविजुअल जो है वो खुद का वेलफेयर कर सकता है, खुद की फ्रीडम के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए जो है फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। सो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए फंडामेंटल राइट एक मीन्स है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए मेंट हैं। अगला है अमेंडमेंट स्कोप। मीन्स फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं, यानी कि चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं। सो फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और अमेंडेड। फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट में जो अमेंडमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फिर उसमें अमेंड किया जा सकता है, बट नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन फंडामेंटल राइट की जो बेसिक प्रोविज़न है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो भी उसके बेसिक नेचर हैं, जो भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते हैं। ये हेल्ड हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में। जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया तो उसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट और अमेंड किया जा सकता है, मीन्स फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट का जो बेसिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी फ्रीली अमेंडेड बाय पार्लियामेंट टू सूट सोशल नीड्स। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको पार्लियामेंट फ्रीली अमेंड कर सकती है सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग। अगला है व्हेन इन्फोर्स। मीन्स फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कब इन्फोर्स होंगे, कब इंडिविजुअल्स इन राइट्स का, इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे। सो फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्स ऑटोमेटिकली बिकॉज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स में आने के बाद ऑटोमेटिकली इन्फोर्स में आ गया फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया है, इसे किसी भी अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिक्वायर लॉ टू बी फॉर्म्ड टू बिकम इन्फोर्सेबल। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक गाइडलाइंस हैं, एक इंस्ट्रक्शन है, और उन गाइडलाइंस और उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी लॉ बना करके उन गाइडलाइंस को इन्फोर्स करेंगी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट है।
अगला है एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। सो फंडामेंटल राइट की एग्जाम्पल है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज etc। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक कई सारे फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एग्जाम्पल हैं फ्री लीगल एड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इसके अलावा और भी 36 से 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो फंडामेंटल राइट्स आर लाइक द शील्ड दैट प्रोटेक्ट सिटीजन। फंडामेंटल राइट एक शील्ड, एक ढाल, एक रक्षक की भांति है जो कि इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एंड डीपीएसपी आर लाइक द कंपास दैट गाइड द गवर्नमेंट। जबकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंपास की तरह है जो कि गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करे, कैसे पॉलिसी बनाए, कैसे लॉ बनाए, ताकि जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका वेलफेयर हो सके, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसका वेलफेयर हो सके। So together they aim to achieve the dream of a just, equal and welfare oriented India। ये दोनों फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एक साथ मिल करके उनका इन दोनों प्रोविज़न का ये पर्पज़ है कि एक जस्ट, इक्वल और वेलफेयर ओरिएंटेड इंडिया को क्रिएट किया जाए। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इस वीडियो का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुस्कान जायसवाल्स एकेडमी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। सो यदि आपको वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।